अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात होती है मुख्तलिफ़ मामलात पर, मसाइल के हवाले से ख़ास तौर पे गुफ्तगू होती है। और आजकल जो मौजूद गुफ्तगू है वो शहर कराची के मसाइल के हवाले से और ख़ास तौर पर जो बारिश के बाद की सूरत हाल है। मानसून का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और बारिश के बाद की जो सूरत हाल रही है गुज़िश्ता कई सालों से, ऐसी ही कम व बेश सूरत हाल का हमें सामना रहा है। इंतज़ामी हवाले से कल गुफ्तगूई प्रोग्राम में कि किसकी कितनी ज़िम्मेदारी है, शहर के जो बुनियादी मसाइल हैं कौन हल कर सकता है, ये तमाम मामलात थे जिसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू हुई। और देखने वालों ने बहुत सारे पैगामात भेजे हैं और बहुत सारे दीगर मसाइल की निशानदही भी की है। तो आज इसी हवाले से प्रोग्राम में मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी और साथ साथ जो दीगर मामलात हैं उसके ऊपर भी बात होगी। ख़ास तौर पर जो सियासी सूरत हाल है इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। आज बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे तफसीलन इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू होगी। आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते रहते हैं, आप उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, बड़ा अच्छा तज्ज़िया और तबसरा करते हैं। हमारे सीनियर हैं, जो काम हमने सीखा है वो हमारे उस्तादों में शामिल हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि बात सच्ची की जाए और खरी की जाए। ये बुनियादी उसूल है जो सहाफ़त के चंद उसूल हैं। और सीनियर सहाफ़ी हैं, आप लिखते हैं, तज्ज़ियाकार हैं, ख़ुद प्रोग्राम भी करते आए हैं और शायद उन लोगों में आपका शुमार होता है जो बड़ी खुलकर बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जनाब बशीर मीर साहब की, आज हमारे मेहमान हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। मीर साहब, बड़ी नवाजिश। बहुत शुक्रिया सर, आज तो आपने इतना कुछ कह दिया, मैं तो नहीं बिल्कुल, आपके लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है। नहीं, आपकी मोहब्बत है ये वैसे सच बोलना मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा सहाफ़त के बुनियादी उसूलों में से सच्ची और सीधी बात की जाए, बड़ी मुश्किलात का सामना रहा होगा यकीनन। बस वो कहते हैं कि जिसे खुदा तौफीक दे, बेशक ये ज़रूर, और अगर खुदा हिम्मत दे, तौफीक दे और वो एक्सप्रेस करना सिखा दे तो इससे अच्छी तो कोई चीज़ नहीं हो नहीं सकती। मीर साहब, आजकल मौजूद गुफ्तगू कराची के मसाइल के हवाले से, इससे पहले भी इसके ऊपर बड़ी गुफ्तगू हो चुकी है और बड़ी हैरानकुन बात है, बड़ी किताबें लिखी जा चुकी हैं। सालों से मैं और आप इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन मसाइल जो के तू मौजूद हैं। और ये आप, मुझे याद है आखिरी दफ़ा जब प्रोग्राम में इस मौजू पर गुफ्तगू हुई थी तो आपने ये कहा था कि अगली दफ़ा भी जब हम बैठ के बात करेंगे तो यही मौजू होगा, यही मसला होगा और यही सवालात होंगे। क्या कहना चाहेंगे? यह सर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बात वही है कि मैं पिछले दिनों एक प्रोग्राम और कर रहा था, उसका रेफरेंस दे दूं जी। तो वो मुझे लग रहा था कि यार अच्छा, प्रोग्राम करते हुए ऐसे लगता है और लिखते हुए भी ऐसे लगता है कि ये बात पहले भी लिखी है जी जी, और लेकिन अभी और ज़रूरी है, और ज़रूरी हो गई है। तो क्या है कि जो गवर्नेंस का सिस्टम है दुनिया में, अब इसमें ये जो साइंस है ये सब के लिए ना, वो जैसे होता है ना, पर्चा आउट हुआ है। जी, ऐसे ही, ठीक है, आपने ठीक है, तो पर्चा तो आउट है, ठीक है, लेकिन हम अगर उसको देख के भी नहीं हल कर रहे तो फिर हमारे ऊपर है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही। अब जो भी लोग हैं जिनके पास फैसले करने का इख्तियार आ जाता है, चलो जैसे भी आ जाता है, आ गया, ठीक है भाई, आपके पास आ गया है तो क्या सोच के आपने इस जगह पे आप बैठे हुए हैं, ठीक है। मतलब आपने पैसा भी खर्च कर रहे हैं पब्लिक का, दुनिया जो है उससे ज़बरदस्ती, एक तरह का ज़बरदस्ती टैक्स है। मैंने पेट्रोल डलवाया, टैक्स दिया ही दिया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मैंने बिजली इस्तेमाल की, टैक्स दिया ही दिया। होटल में जाके खाना खा लिया तो उस पर भी टैक्स दिया, ठीक है। तो वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि पब्लिक टैक्स नहीं दे रही, भाई आप इनडायरेक्ट टैक्सेस कम कर लो, डायरेक्ट टैक्सेस पे चले जाओ, बिल्कुल ठीक, आपको पता चल जाएगा। या इसी की आप जो है ना सिस्टम में ले आओ चीज़ों को मैंने कितना दिया, इन्होंने कितना दिया, तो वो भी एक बन सकता है। बिल्कुल ठीक है। असल कौन सी चीज़ है जो इस वक्त ज़माने में नहीं हो सकती, अगर आप ठान ले, अगर आप करना चाहें, बिल्कुल ठीक है। तो दुनिया को पता है कि भाई जो मरकज़ी हुकूमतें होती हैं उनकी एक जिम्मेदारी और है, ठीक है, जो आपकी रीजनल या सूबाई या कोई भी उसको नाम दे दें, वो गवर्नमेंट्स होती हैं, उनकी कुछ और जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है। जो मौजूआत पे हम हमेशा अपना सर टकराते हैं वो म्यूनसिपल इशू ज़्यादा हैं, ऐसा ही है। खासतौर पे जब हम कराची, जब शहर की बात करेंगे ना, बिल्कुल ठीक, जो शहर कराची के मसाइल हैं वही शहर लाहौर के हैं, बिल्कुल ठीक है, वही शहर फैसलाबाद के हैं, वही पेशावर कोयटा के हैं। तो क्या है वो इश्यूज, क्या है, म्यूनसिपल सर्विसेज। बिल्कुल ठीक, म्यूनसिपल सर्विसेज जो है वो जिसकी जिम्मेदारी है, आपने वो सिस्टम ही नहीं रखा हुआ,
बिल्कुल ठीक तो है। फिर लिहाजा कौन करेगा? मुझे आप बताएं कि ये कोरोना हो रही है, जितनी भी हम कर चुके हैं, मैं इस पे पहले भी, लेकिन और ज़्यादा ज़रूरी है अभी ज़रूरी है, बिल्कुल। कि एक मीटिंग जो थी हमारे सदर ममलकत आरफ अलवी साहब गवर्नर हाउस में कर रहे थे, जी, जी। ठीक है, एक से ज़्यादा मरतबा कर चुके हैं। उनके साथ कौन बैठे हुए हैं? उनके लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सूबे में उनका कोई मसला ही, दखल ही कोई नहीं है। कोई नहीं। म्यूनसिपल सर्विसेज में उनका दखल ही कोई नहीं है। वो कोरोना पे बहस कर रहे हैं कि सिंध में ये होना चाहिए, और सिंध का कोई बंदा ही नहीं बैठा। बंदा कोई नहीं है, बिल्कुल ठीक है। सिंध वाले कर रहे हैं तो उनके पास बलदियाती निज़ाम ही कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है। क्या है कि मसलन हम देख रहे हैं जो हमारी जितनी गवर्नेंस सिस्टम है, फेडरल गवर्नमेंट की में देखें, कबीना का इजलास होता है तो एक जनरल किस्म के फैसले होते हैं। बिल्कुल ठीक है। सूबों के भी इसी तरह इजलास होते हैं, फिर वो इसी तरह नीचे कमिश्नर को, डीसी को, असिस्टेंट कमिश्नर को लेटर जाते हैं, और वो किसी छोटे मोटे की ड्यूटी लगा के कहते हैं कि जाओ जाके देखा, वो आगे रिपोर्ट कर देता है, जी ये करवा दिया, ये करवा दिया। ठीक है। सर ये गवर्नेंस नहीं है, ये नहीं है, इस तरह कभी भी नहीं कुछ होगा। ठीक। अच्छा, अब ये है कि मसलन हम मीडिया पे बात होती है, ठीक है, मीडिया पे कितना असर होता है, कितना नहीं होता, जी, ठीक है, लेकिन पब्लिक तक आवाज़ तो जाती है, बिल्कुल ठीक है। हुक्मरानों तक भी जाती है। बिल्कुल अब वो ठीक उस पर अमल करें ना करें, ठीक है, लेकिन आवाज़ तो जा रही है। बिल्कुल ठीक है। पब्लिक सोशल मीडिया से भी अपनी बात कर रही है, ठीक है। अब अगली कौन सी स्टेज है? अगली स्टेज फिर जिससे लोग खौफजदा होते हैं वो है कि जो मुतासरा लोग हैं वो रोड पे आ जाएं, बिल्कुल ठीक है। वो जलाओ गिराओ करें, मारपीट हो, पुलिस आए, फलां हो। असल गवर्नमेंट भी शायद ये चाहती है, या जो लोग हुक्मरान हैं वो भी ये चाहते हैं कि मसलन उस लेवल पर पब्लिक जाए, फिर हम इनके बारे में सोचते हैं। बिल्कुल ठीक है। आपने देखा ना कि यहाँ पे पाकिस्तान क्वार्टर गिराए जा रहे थे, जी, ठीक है, जी। तो पहले कुछ भी नहीं, जैसी पब्लिक ने रोड पे आई तो उस वक्त सारा कुछ जो है ना वो डिस्कशन में आ गया, और उसके बाद सदर ममलकत ने कहा कि जी ये तो मेरा वो खास इलाका है, फलां है, जी। और उसकी प्लानिंग शुरू होगी, कुछ हो गया। यानी कि हम जो गवर्नेंस सिस्टम अपनाए हुए हैं, हम खुद पब्लिक को मजबूर करते हैं, जिसे बजंग अहमद वाली बात है कि हाँ, आप लोग जब तक बोलेंगे नहीं, रोएंगे नहीं, हम आपको जो है ना फीड नहीं देंगे, नहीं करेंगे। तो बिल्कुल लिहाजा ठीक है। ये जो गवर्नेंस का ये अंदाज चल रहा है हमारा, ये तो पब्लिक को बार बार उसकी तरफ लेके जाता है। ठीक है। अच्छा, एक मसला और है कि अब जिस इदारे के पास भी जाओ, बड़ा एक अजीब सी बात है। कल हमारे पास एक मेहमान शख्सियत मौजूद थी, हुक्मरान जमात सिंध की जो है, उससे ताल्लुक़ आपका था, और जब उनसे मैंने ये दरियाफ़्त किया कि ये जो मसाइल हैं इनके हल के लिए किसकी ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा है, तो वो मुतवक्की जवाब था कि जनाब ये जो शहर कराची है मुख्तलिफ़ अथॉरिटीज़ में बटा हुआ है, हमारा इख्तियार कुल जो है वो इतने हिस्से के ऊपर है, इतना फ़ीसद जो फ़लाना अथॉरिटी वो रखती है, इतना उसके पास है। अब ये जो कल्चर है हमारा मैतेमालिया वाला, ये कैसे चेंज हो कि जिसके पास जाओ उसके पास जवाब ये नहीं, मैतेमालिया, तो आप किसके पास जाएंगे, सवाल किससे अच्छा, करेंगे? ये तो देखें, बताएं। ये भी एक उज़र ही है ना, जिसे उज़र कह सकते हैं। ठीक है। चलो मैं कहता हूँ जी, वो ऑन ग्राउंड जो है वो आपकी होती है, ये पूरी दुनिया में होता है, कोई हमारे मुल्क में कोई नई चीज़ तो नहीं है कि भाई जब सिविल एविएशन अथॉरिटी है तो एयरपोर्ट उसके पास ही होगा। ठीक है। अब आप कहेंगे कि वहाँ पे जाके जो है वो यूनियन काउंसिल काम करे, ऐसा तो कभी भी नहीं हो होता। सकता। एयरपोर्ट अथॉरिटी होती है, ठीक है। इसी तरह अगर आप स्टेशन होता है तो स्टेशन के वालों के पास होता है। बिल्कुल ठीक है। भाई जो जिसके पास है, क्या वो काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। सवाल तो ये है। बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूं जी कि चलो आपका जो इलाका है, क्या वो जन्नत है और जो दूसरे हैं वो जहन्नम है? बिल्कुल ठीक। भाई जहन्नम तो आपने भी बनाया हुआ है। तो पहला तो बात उसका जवाब ये है कि जो आपके पास जो भी चीज है वो पहले बताएं कि आपने क्या किया हुआ है। ठीक है। मैं कहता हूं देखें, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ये किसके पास है? सिंध गवर्नमेंट के पास। तो मुझे बता दें, जो बिल्डिंग के जितने अभी तक स्कैंडल आए हैं वो क्या है, वो किसने दिए हैं, वो कौन सी अथॉरिटी की वजह से आए हैं? वो जिसका नाम आ रहा है, कोई कनाडा में बैठा है, कोई फलां बैठा है। ये जिस टावर की बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, उसने सरकारी जमीन को जो कि पब्लिक के इस्तेमाल के लिए है, क्या उसने डाली हुई है या नहीं डाली हुई? ये किसकी वजह से डाली हुई है? ये कोई कौन सी अथॉरिटी थी? बिल्कुल ठीक है। ये किस अथॉरिटी की वजह से उसने ये तो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास है ना मैंडेट। बिल्कुल ठीक। उसने अपना काम तो सही नहीं किया हुआ। बिल्डिंगें तो गलत बनाई हैं शहर के अंदर, हजारों बिल्डिंगें गलत बनी हुई हैं, नंबर 1। नंबर 2 आ जाए, पानी, वाटर बोर्ड किसके पास है? सिंध गवर्नमेंट के पास। आपको पानी मिलता है सही?
मुझे नहीं मिलता, मैं भी खरीद रहा हूँ, बिल्कुल ठीक, बंदा बंदा खरीद रहा है, ऐसा ही ठीक है। कुछ लोगों को फ्री मिल रहा है, कुछ लोग तो अब पानी जो है वो आप उधर से ला रहे हैं, आपने चलाना है, पैसे भी आप ही ले रहे हैं, तो उसमें दूसरी अथॉरिटी क्या कर रही है? बिल्कुल ठीक है भाई जो आपके पास चीज है वो आपने या तो ना कि इस लेवल पे पहुंचा दी है कि भाई आप पब्लिक है कि भाई देखें इनके पास ये चीज इन्होंने ये कर दी, बिल्कुल अब ठीक बाकी चीजें भी इन्हीं के हाथ में दे दें। बिल्कुल ठीक है भाई ऐसे ही होता है कि दुनिया में एक काम सारे कोई एक इदारा नहीं नहीं करता, कर सकता। इदारों के पास होते हैं, मुख्तलिफ इदारों के पास होते हैं। हाँ, जो बड़ी ऊपर की सतह की गवर्नमेंट होती है उसका काम कोऑर्डिनेशन होता है। बिल्कुल ठीक है आप बनाएं कराची की कोऑर्डिनेशन, कोई काउंसिल बना लें बिल्कुल ठीक है जिसके अंदर आप कंटोनमेंट बोर्ड्स को भी रखें, बिल्कुल ठीक है इसमें और इदारे भी रखें, केपीटी को रख लें, जो भी इसको रख रखें, लें, जिसको भी बिल्कुल रखना सही है है, रखें, रेलवेज जितने को भी सब अब हैं उनको रखें, लेकिन एक काउंसिल आप बना लें कराची की। फिर मसला क्या आता है, देखें सबसे पहले हमेशा यासर ये चीज़ प्रॉब्लम आती है कि अगर मैं कोई चीज़ ठीक करना चाहता हूँ ना, तो जो भी लॉ बनेगा ना या जो भी एक फ्रेम ऑर्डर बनेगा, मुझे खुद भी उसका पाबंद होना पड़ेगा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या और आप खुद क्या उसके पाबंद होना चाहते हैं? बिल्कुल मसलन मैं एक दरवाजा 6 फुट का लगाता हूं तो मुझे वो 6 फुट में अगर मुझे झुक के जाना है तो झुक के जाना कर पड़ेगा, जाना पड़ेगा ठीक है। अब मैं कहूँगा नहीं मेरे लिए तो जरा थोड़ी साइड पे कर लैदा कर दे, मैं तो उससे गुजरूंगा, बिल्कुल ठीक है। बाकी लोग जो हैं वो झुक के गुजरे, नहीं ऐसा नहीं है। तो आप पहले ये तय करें कि कोई भी फ्रेम है, कोई भी जो ऑलरेडी लॉज हैं, मैं आपको बताऊं ये जो कवानीन हैं आइन में तो हमें बहुत सी चीज़ों के तहफ़्फ़ुज़ दिए गए हैं। एक शहरी को जो है वो ये भी राइट्स हैं, ये भी हैं, ये भी बिल्कुल ठीक। अब उन पे इम्प्लीमेंट कराने के लिए भी आपको इदारे बनाने पड़ते हैं। ऐसा ही तो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर मैंने एक वीलॉग भी दिया था कि सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन कि जी आपके पास राइट है कि आप गवर्नमेंट की किसी भी अथॉरिटी के बारे में राय, अब जो भी उसके बारे में सवाल आता है कर सकते हैं एज ए शहरी, कोई भी शहरी कर सकता है, ठीक है। अब वो गवर्नमेंट ने वो बिल जो पास किया था, सिंध गवर्नमेंट की हम बात करेंगे, यहाँ बैठे हैं, तो 2016 में शायद वो पास हुआ था, 2016-17 में। अब उसके लिए कमीशन बनते बनते 3 साल लग गए। ऐसा ही है, अभी भी कमीशन की जाके ऑफिस की हालत देखें, वहाँ पे आपको फौरी बंदा नहीं मिलेगा। ऐसा ही। और हमने आर्ट्स काउंसिल के लिए वहाँ पे जो है वो मेंबरशिप के लिए दरख्वास्त दी, किस तरह वो हमने उसको परस्यू किया, और अभी भी एक फाइनल एप्लीकेशन जो हमारी गई हुई है कि हम सेटिस्फाई नहीं है, वो अभी भी पेंडिंग है। तो ये आप मुझे बताएं कि ये किसके पास है? बिल्कुल ठीक है, इदारे की कारकर्दगी के हवाले से सवाल अभी आप देखें सही कि मैं ये बात यही आती है कि मसलन जो आपने इदारे मौजूद हैं और जो आपके हाथ में हैं, क्या आपने उनमें उसी लेवल पे जो है वो डिलीवर कर दिया है? बिल्कुल ठीक है। अगर आपने डिलीवर नहीं किया, ज़मीनों के कराची के अंदर मसला क्या है, 2 चीज़ें हैं जिसके अंदर लड़ाई है, एक ज़मीन की लड़ाई है, एक पानी की लड़ाई। पानी की लड़ाई है, पानी भी गोल्ड की तरह बिक रहा है, उसमें भी पैसा आ रहा है, और जिनको पैसा जा रहा है वो उसको विड्रॉ करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक है कि ये एक, और आप शुक्र कर लें कि हवा को वो कैद नहीं कर सकते, वरना वो उस पर भी ये आपसे लेते कुछ ना कुछ। तो पानी आपकी बुनियादी जरूरत है, वो आपको बेच रहे हैं, अपनी मर्जी की कीमतें बढ़ती रहती हैं, ठीक है। तो पानी जो है ना, और वो भी प्योर नहीं हो रहा होता, उसमें भी अंदर भी जो है ना वो इम्प्योरिटीज होती हैं, कंटेमिनेटेड वाटर ठीक है, चला दिया तो वो भी आपको इस तरह दे रहे हैं। दूसरी लड़ाई ज़मीन की है, ज़मीन के ऊपर जो है ना हम ये सुनते हैं कि जी फलां जगह जो है वो हमने जो है ना वो रिकवर कर लिया और वो इतने बिलियन की है, ठीक है। भाई जो सही जगह कब्जे में है जी, जैसे साउथ डिस्ट्रिक्ट में है, बिल्कुल ठीक है, उनके ऊपर कोई हाथ ही नहीं डाल रहा। ऐसा ही है। तो मैं कि जो आपकी पसंद की चीज़ है वो आप करना चाहते हैं, जो अवाम की जो है ना फेवर की चीज़ है उससे आप इज्तनाब करते हैं, ठीक है। तो ये जो पिक एंड चूज है ना, ये पॉलिटिकली जो हमारे दोस्त हैं या पॉलिटिकली हों या ब्यूरोक्रेसी के हों, उनकी जो है ना वो बादशाही है, वो जिस तरह चाहे कर रहे हैं। ठीक है, मिस्टर भी फरमाइएगा कि अब सवाल ये पैदा होता है कि शहर कराची की जब हम डायनामिक्स को देखते हैं, हर एतबार से पेचीदा है। पॉपुलेशन का इन्फ्लक्स देखें, शायद इतने लोग कहीं और ट्रैवल कर रहे होंगे जो पूरी दुनिया में आप उठाकर देखें, बड़े शहरों के अंदर शायद इतनी बड़ी तादाद में आबादी का इन्फ्लक्स ना हो रहा हो कि मुल्क के बाहर से भी लोग आ रहे हैं, अंदरून मुल्क भी लोग ट्रैवल करके जा रहे हैं, फिर रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं, फिर मैनेजमेंट भी नहीं है,
फिर प्लेसमेंट भी सही नहीं है, और फिर जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ काम करनी है, जो लोग बैठे हैं, जो सिस्टम को रन कर रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो अगर ये तमाम चीज़ें स्ट्रीमलाइन नहीं हो सकें तो इतने बड़े शहर का आगे क्या मुस्तकबिल नज़र आता है? क्योंकि अभी जो चीज़ें जिस तरफ हमें लेकर जा रही हैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, मैं चाहता हूँ अच्छा, इस पे ज़रा एक यासर एक चीज़ है, आप देखें कि कराची की हिस्ट्री जो है तकरीबन 250 साल के अंदर ये शहर बना है। उससे पहले ये शहर नहीं था। ठीक है। एक छोटी सी बस्ती जो कि आप समझ लें कि जैसे समुद्र के किनारों पे फिशरमैन होती ने है, फिशरमैन बनाई, की होती है, ठीक वही थी ना। ऐसे और ही। कोई यहाँ पे वो गवर्नेंस तो उसका थी नहीं थी, जो बिल्कुल। यहाँ का निज़ाम था वो तो हैदराबाद कैपिटल था। जी। ये तो एक तरह का समुद्री इलाका था, जी। तो जिसको आप वैसे ही कह सकते हैं। इसीलिए ना कोई किसी सिंध के किसी हुक्मरान ने कभी कोई बहरी बेड़ा तो बनाया नहीं बनाया। ये सदियां जो हैं वो इसी तरह गुजरी हैं। ऐसा ही। तो ये जब कराची पोर्ट बनी है तो उसके बाद इसकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनी है, एक सिस्टम बनना शुरू हुआ है। जी। तो वो जो शुरू की जो एक फॉर्मेशन है वही है। ठीक। उसके बाद फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान बनने के बाद एक पॉपुलेशन जो है वो चूंकि कैपिटल था तो लोगों ने समझा कि यहीं पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं और पोर्ट है तो लिहाजा यहीं पे जाना चाहिए। तो लोग जो माइग्रेट करके आए तो उन्होंने ज़ाहिर रोज़गार के लिए यहीं को अपना मुंतखब किया और यहीं पे एकदम आबादी में इजाफा हुआ। और फिर मुल्क के दूसरे इलाकों से भी लोग आते हैं और वो आते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। और पोर्ट सिटी यही होती है बिल्कुल ठीक कि है। वहाँ पे फ्लो ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। ठीक है। सिर्फ ये है कि आपको जो नज़्म ज़ब्त रखना होता है कि मसलन आपने शहर का, कराची के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, बल्कि आपकी नज़रों से चीज़ें गुजरी होंगी कि जो आपका KMC है उसमें एक डिपार्टमेंट है जिसे अल्लाह भला करे, उसका नाम है मास्टर प्लान डिपार्टमेंट। मास्टर प्लान। अच्छा मीर साहब, मैं इधर रोकता हूँ आपको, इसके ऊपर जरा तफसीलन गुफ्तगू ये कीजिएगा बड़ी ना। जो है ना हंसी वाली चीज़ उसको है, हम मास्टर ढूंढ रहे प्लान। हैं, मिलेगा किधर से, जरा ये तो इस बारे में बात करें। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना होगा, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ मसाइल के हवाले से, बल्दियाती मसाइल के हवाले से। और ये बल्दियाती मसाइल जो हैं ये कमो बेश सारे ही पाकिस्तान के जितने भी इलाके हैं, सूबे हैं, उसमें एक जैसे ही हैं। यहाँ सूरत हाल जैसे भी बात हो रही थी कुछ देर पहले कि ज़्यादा मुख्तलिफ है। मसाइल क्योंकि हल नहीं किए गए और वो मसाइल बढ़ते 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 उनका अंबार लग गया, और अभी तक ये तय नहीं हो सका है कि ये मसाइल आखिर कौन हल करेगा। इसी हवाले से लोग अपनी राय का इजहार भी करते हैं, अपने सवालात भी भेजते हैं। वो चाहते हैं कि इस मौजू के ऊपर प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की जाए। यही आज मौजू है, गुफ्तगू है प्रोग्राम में। ब्रेक पे जाने से पहले मुबशिर मीर साहब से हमारी गुफ्तगू हो रही थी इस सारे मामले पर, और ये गुफ्तगू मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर ताहिर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनको भी हम इस गुफ्तगू में शामिल करेंगे। आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इसके अलावा आप तबसरा भी करते हैं बड़ा अच्छा, उनको आज हमने मदऊ किया है। तो मैं डॉक्टर ताहिर को खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। ब्रेक पे जाने से पहले मौजूद गुफ्तगू यही था, मसाइल कराची के हैं, आपके सामने हैं। जगह जगह सड़कें आप देख रहे हैं कि जाम है, बारिश के बाद टूट फूट का शिकार हैं। सवाल यही है कि बल्दियाती मसाइल आखिर कौन हल करेगा। सूबे के अंदर एक हुकूमत जो इतनी देर से काम कर रही है, अगर ये जो सतही मसाइल हैं अगर हल करने में कामयाब नहीं हुई तो फिर जिम्मेदारी किसके ऊपर डाली जाए, आपसे मेरा सवाल है। जी यासिर भाई शुक्रिया बहुत बहुत। ने बल्दियाती मसाइल के हवाले से जो गुफ्तगू करी है आपने, तो बल्दियाती मसाइल काफ़ी अरसे से हल नहीं हो रहे थे। ये तो आप भी समझते हैं और शहर कराची के लोग भी समझते हैं जो यहाँ पर थे उस टाइम पर। जिस टाइम पर PTI की हुकूमत आई, PTI ने दीगर सूबों से बल्दियाती निज़ाम का ख़त्मा कर दिया था और अपने नुमाइंदे बिठा दिए थे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत पर यकीन रखती है और बार नुमाइंदों को तरजीह देती है, क्योंकि बल्दियाती नुमाइंदे उस टाइम के ऊपर अवाम की मर्ज़ी से इलेक्ट हुए थे, इस वजह से उनको पूरा टर्म करने दिया। ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आ गया। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आने के बाद आपने ये देखा, इस दफ़ा एक बारिश पड़ी है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आने के बाद, तो उसमें इस वक्त कराची में वो चीज़ नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। सही। इस मौजूदा
टाइम पे जब बारिश हुई परसों के टाइम पर, तो आपने ये भी देखा होगा, सुना भी होगा कि तमाम इलाकों के एडमिनिस्ट्रेटर और डीसीज अपने अपने एरिया में चले गए थे और रोडों पर खड़े होकर के उन्होंने खुद बारिश के सिस्टम को मॉनिटर किया था। मुर्तज़ा वाहब साहब भी गली गली और रोड रोड घूमते रहे और उन्होंने इस पूरे सिस्टम को देखा और उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। लेकिन ये बात ज़रूर आप कहेंगे अपनी बात में, अगर आप सच्चाई में बात करेंगे, कि पहले की निस्बत अब जो था वो चीज़ नहीं पाई गई, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा अब जो बारिश होने वाली है, बारिश कम नहीं हुई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कम हुई है, सिर्फ 30 मिलीमीटर बारिश हुई है। जी हाँ, कम हुई है, ये बात तो खैर है, लेकिन आइंदा आने के आपको याद नहीं है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी 2008 में आके जो बल्दियाती निज़ाम था उसको वो क्या कहते हैं कि उसमें से स्विच निकाल दिया था, और 2 साल उसे करंट ही नहीं गया। फिर उसके बाद इलेक्शन ही नहीं कराए, फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे इलेक्शन हुए थे। शायद इनको ये याद जी जी याद है, अच्छी तरह से याद है। 2008 की बात, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा इलेक्शन तब तक ख्याल नहीं आया। जी, वो आप अपने कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा तो ख्याल नहीं आया, लेकिन टर्न पूरा करने दिया। हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर जमहूरियत के ऊपर यकीन किया और हर उस शख्स को टाइम पूरा करने दिया जो आवाम की मर्ज़ी के मुताबिक थे। आपने कहा कि 30 मिलीमीटर की बारिश हुई, उस दफ़ा बारिश कम हुई है। बारिश एक दिन की थी, पूरे दिन की भी नहीं थी, लेकिन आइंदा जो आज और कल और परसों की जो उसके लिए हिकमत अमली आपके पास है। जी हाँ, बस ये है बॉटम लाइन ना, कि हिकमत अमली तैयार है, उसके पास प्लान होना चाहिए, ताकि अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो उससे बचा जा सके। मीर साहब, क्योंकि ज़्यादा बारिश से पानी ज़्यादा आता है, पानी ज़्यादा है, बात बिल्कुल दुरुस्त है, पानी ज़्यादा आ जाता है, उसके लिए तैयारी कर गए। लेकिन मैं बात कर रहा था यासर, वो मास्टर प्लान, पहले मैं मास्टर प्लान का जवाब चाहूँगा, फिर आगे बढ़ते हैं ना। भाई अगर आप मास्टर प्लान ले आए ना, मैं आपको समुंदर के किनारे जाके चाय पिलाऊंगा। वाह। और वो डिपार्टमेंट कई सालों से मौजूद है, ठीक है। अब कराची की हम बात कर रहे हैं ना, तो कराची के बारे में, कि कराची जो डिवीजन है, अब डिस्ट्रिक्ट तो अब इसके शायद 7 हो गए हैं, एक सुना है और भी बनने वाले, तो ये, और फिर बाकी जो टोटल जो एरिया बताया जाता है 13 लाख एकड़ के करीब है, ठीक है। और 3 लाख जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल हो चुका है, 10 लाख एकड़ अभी भी खाली पड़ा है। अब वो कई कब्जे हैं, कई कुछ है, कई मसाइल है, वो कहानी एक अलग है। लेकिन ये है कि मास्टर प्लान में होता ये है कि जब आप तय कर लेते हैं कि आपको शहर के अंदर कंस्ट्रक्शन कितनी करनी है, आपको ग्रीन एरियाज कितने रखने हैं, रोड्स आपके लिए, उसके लिए मुख्तस जगह क्या है, और दीगर इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा होगा, फलां होगा, ये सारी चीज़ें तय कर लेते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि रूटीन में भी आप देखें कि जो हमारी सोसाइटीज़ होती हैं या जो भी हमारे एरियाज़ हैं जी, अचानक पता लगता है कि एक जगह कमर्शियल हो गई है, ऐसा ही, अब वहाँ पे वो बिल्डिंग, जैसे कि ये टावर, ऐसे ही, अब ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी किसके पास थी? सिंध गवर्नमेंट के पास। मैं कि ये कैसे पॉसिबल था कि एक रेजिडेंशियल प्लॉट जिस पे 1+1 जो है वो अलाउ है, ठीक है, उसको इतनी छूट दी गई कि उसने सर्विस रोड डाला, उसने नाले की जगह डाली 350 गज के करीब, और इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी, लोगों से करोड़ों रुपया भी ले लिया, पब्लिक भी पैसा दे देती है, बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ी मजे की बात तो ये है कि पब्लिक जो है वो यहाँ पैसा ऐसी जगहों पे दे देती है। तो ये है कि ये समझ लें, अगर मास्टर प्लान ना भी है, फिर भी एक चीज है कि जो सोसाइटीज का एक्ट होता है उसके तहत जो रेजिडेंशियल जगह होती है वो रेजिडेंशियल ही रहनी है, बिल्कुल ठीक है। तो उसको कमर्शियल में तब्दील करना है ही गैर कानूनी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये है कि मसलन शहर को वो जो आपने 1+1 की कंस्ट्रक्शन के लिए सीवरेज डाली हुई थी या जो और म्यूनिसिपल सर्विसेज थी, वो अब आपके जो हैं वो 40-50 अपार्टमेंट के लिए कहाँ से आएंगी, बिल्कुल ठीक है। अब ये तो कोई साइंस, कोई जिन तो नहीं काम कर रहे ना कि वो हो जाएगा। लेकिन आप देखें शार फैसल हो या ये खालिद बिन वलीद रोड हो, तारिक रोड हो, फलां हो, हर जगह पे जो बंगले गिरा के उस पे बड़े बड़े प्लाजे बन रहे हैं और बड़े बड़े वो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, 100 अपार्टमेंट बन रहा है। भाई शहर की अगर ज़रूरत है
तो आप एक किसी उस एरिया में जाके उसी तरह की पहले सर्विसेज प्रोवाइड करें, बिल्कुल ठीक है। फिर लोगों को जो है वो कहें कि आए वो आके कंस्ट्रक्शन करें। ठीक हो तो गया। लिहाजा ये जो वायलेशन है ये तो रियासत के अपने इदारे ही कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। मास्टर प्लान अगर बनाया है तो भाई उसको अनर्थ करो, बिल्कुल ठीक, सामने लाओ, सामने लाओ। पता चलता है कि भाई वो अगर बना के भी रखा हुआ है तो उसको इतना छुपा के गलाफ में रखा हुआ है कि उसके बारे में सही बताने की भी जो है वो जहमत नहीं हो रही कि भाई हमने क्या प्लान किया है शहर के लिए। बिल्कुल ठीक। तो लिहाजा ये पब्लिक की आवाज़ मेरा ख्याल है इस पे ज़्यादा स्ट्रांगली उभरनी चाहिए कि कराची का मास्टर प्लान जो है वो सामने आए, बिल्कुल ठीक है। पता चल जाए कि हमने अगर किसी को उसकी के मुताबिक प्लान होगा ना बिल्कुल ठीक कि है। भाई इंडस्ट्रियल एरिया कोई अगर नया बनना है फ्यूचर में तो वो कौन सा होना है? एरिया होगा? ठीक है। इसी तरह जो है अब ये देखें इसमें जो है ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। वो क्या आता है कि मसलन अगर आपने रखा हुआ है कि ये सड़क हमने यहाँ से गुजारनी है तो आप आसपास की ज़मीनें पहले ही खरीद लेते हैं। ऐसा ही क्यों? आपको पता है कि सड़क इधर से, ठीक है। सही। तो लिहाजा जैसे आपने वो पिंडी वाला एरिया देखा, जी, 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 देखा, जी, ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल, भी ये गेम हुआ। तो लिहाजा ये चीज़ जो है ना जो लोग मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा वायलेशन करते हैं वो सरकार के अंदर बैठे हुए लोग होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उनको चूंकि प्लानिंग का पता होता है वही लीक करते हैं, वो अपने वेल विशर्स के साथ मिल के काम करते हैं और फिर वो उसी तरह जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ उसका वो फ़ायदा उठाते हुए पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। भाई अगर आप जेन्युइनली आपका कोई पैसा बनता है तो वो आप बेशक आपने को आपकी ज़मीन आ गई है उसमें ठीक या आपने कोई ऐसा ऑलरेडी कोई ऐसा मंसूबा आपका है या उसके बाद आपने कोई बनाया है तो उसके तहत आप बेशक कमाएं। लेकिन ये है कि जो एक पब्लिक की इंटरेस्ट की चीज़ है ना इस वक्त वो यही है कि पब्लिक को पता होना चाहिए कि शहर कराची आइंदा 25 साल के हवाले से हम कैसा देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, कहाँ खड़ा होगा ये जरूरी है मेरे ना। साहब ने जी तो बहुत डॉक्टर अच्छी बात फरमाइए। करी है कि आदमी के पास प्लान होना चाहिए और ताकि आवाम को एक सहूलत हो, उसको पता चले कि कौन सा रोड है और किस तरह से क्या है। लेकिन आपने पिछले अदवार में देखा होगा कि पब्लिक प्ले ग्राउंड्स, पार्क, उनके ऊपर कटिंग हो गई, चाइना कटिंग हो गई। लेकिन अब मजबूरी हमारी, सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया है, चंद जगहों को तोड़ा गया है। अब ये बताइए कि लोगों को उस टाइम के ऊपर, मेरे भाई की बातें माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं और बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं कि हुकूमत में बैठे हुए लोग उस टाइम के, इस टाइम में जब से 2015 के बाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जब से बिल्कुल क्लियरली तौर पर दौर आया है तो कहीं चाइना कटिंग नज़र नहीं आई आपको, कहीं आपको ऐसा नज़र नहीं आया कि इलाकों के अंदर। अच्छा, होता भी कैसे, सबसे बड़ी बात तो ये कि पहले ही काम हो चुका था। अब उनको कई जगहों से सफाई की गई है। गुजर नाले का इलाका है, वहाँ की सफाई की गई है। गुजर नाले पे जिस टाइम पे तोड़फोड़ की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के तहत, तो वहाँ लोगों ने लाके लीज दिखाई, लोगों ने वहाँ पर एहतिजाज रिकॉर्ड कराया और बहुत सारी बातें की। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अभी प्लान तैयार किया हुआ है कि जहाँ जहाँ हमने इंक्रोचमेंट इस तरह की गैरकानूनी हुई है वहाँ पर तोड़ करके उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाएगा और प्लॉट दिए जाएंगे बाकायदा तौर पर। ठीक है, ये प्लानिंग में शामिल है। जी जनाब, अब बताइए, जब से पीपल्स पार्टी आई है, वो टावर का पूछ लेंगे। मैं वही सोच रहा था, प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में बड़े सारे थे कि वो टावर कैसे बन गया। वो जो नस्ला टावर जिसके ऊपर अभी बात हो रही थी कुछ देर पहले, वो कैसे बना? चाइना कटिंग अगर नहीं हुई, एक बिल्डिंग नहीं है, कई नस्ला टावर कई है इधर ये छोटे छोटे इलाकों के अंदर। ये तो हैदराबाद के अंदर भी जो है वो 15-15 भाई ये दिल्ली कॉलोनी में आप जाएं, वहाँ पे 1+1 अलाउ है, वहाँ पे 1+11 है। किसी भी शहर की खूबसूरती के लिए, किसी भी शहर की अच्छाई, उसकी पब्लिसिटी के लिए, उस शहर को नामवर करने के लिए हर कंट्रीज में, दुनिया के हर ममालिक के अंदर बड़े बड़े टावर्स बने हैं और ताकि उसकी डॉक्टर साहब थोड़ी कोई गैर कानूनी नहीं है। ये भी कानूनी ही है, ये भी कानूनी है। कोई गैर कानूनी, ये कानूनी अगर आप कह रहे हैं तो फिर तो मसला आपके लिए हो जाना है फिर। नहीं, उस टावर के हवाले से मेरे को जो हकीकत और ईमानदारी की बात है कि टोटली तरीके से मुझे नहीं पता, इसलिए मैं ना उसको गैर कानूनी कहूंगा ना गैर कानूनी कहूंगा। ठीक है, आपके इल्म में नहीं है, मुनासिब बात है कि आपके इल्म में नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखें जो प्रिंसिपल बात है ना, हम एकेडमिक बात करें ना, बिल्कुल ठीक है। तो एकेडमिक बात यही है कि देखें डेवलपमेंट जो है वो हर मुल्क की ज़रूरत होती है, बिल्कुल ठीक है, और इन्वेस्टमेंट इसी तरह जो है वो बढ़ती हैं, लोगों की दिलचस्पी होती है, अच्छी सोसाइटियाँ बनना, बिल्कुल उसमें बड़े फ़ायदे होते हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके क्राइम कंट्रोल होते हैं। ठीक है, ठीक है। जितनी कच्ची बस्तियाँ या अनप्लान्ड सोसाइटीज़ होती हैं वो हाइड आउट्स होते हैं क्रिमिनल्स के लिए खास तौर पर। आपने देखें वो वहाँ पे किसी को जाके पकड़ना, उसको वॉच करना, वो करना बड़ा मुश्किल होता है। तो लिहाजा जो प्लान्ड सोसाइटीज़ हैं उसके अंदर इस तरह के क्राइम्स जो हैं उनको
काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया जाता है, क्योंकि लोग जो हैं अब चूंकि सर्विलेंस का दौर है, ठीक है, सर्विलेंस में ये है कि जी यहाँ पे कराची को भी सेफ सिटी मंसूबा उसके लिए अनाउंस हो गया है, ठीक है, उसके लिए पैसे मुख्तस हो रहे हैं। पहले तो 2-3 साल यही तय होता रहा है कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये भी यहाँ पे मसाइल होते हैं कि बहुत से लोगों के जो है वो स्टेक लगे होते हैं। चलो बहरहाल आ गया जी सामने, वो आ गया मंसूबा, अब वो बनना है, ठीक है। पहले हमने देखा कि जितने कैमरे लगे थे वो इतने सब स्टैंडर्ड कैमरे लगे हुए थे कि जिस वक्त कोई क्राइम की फुटेज आती भी थी तो लोगों को नादरा में उस फुटेज के तहत पहचानना मुश्किल हो जाता था। तो लिहाजा वो भी एक करप्शन हुई थी। जितने भी थे वो 1000 कैमरे थे या 2000 थे, जितने भी थे। अब अगर सेफ सिटी का एक SOP अगर ये तय हो गया है कि इस लेवल से कम कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। ये मैं खुद विजिट कर चुका हूँ लाहौर का सेफ सिटी मंसूबा, वो यकीनन शहबाज शरीफ साहब के दौर में बना है, लेकिन वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट है। सही, उसे आप जाके एज ए जो है ना टेस्ट के तौर पर भी देखें ना, बिल्कुल ठीक है, क्रिटिकल अंदाज से भी देखें तो फिर भी वो बहुत अच्छा मंसूबा है। और लोगों ने आके उसको, बहुत से फॉरेन जो डेलीगेट्स हैं उन्होंने भी आके उसको देखा है। और सेकंड ये है कि उन्होंने ऑफर भी की थी कि हम कराची को अपना ये तजर्बा देने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिया गया, जो कि मुल्क के अंदर सारे जो हैं वो आपस में मिलके काम करें तो कोई हर्ज नहीं है। टेक्निकली एक दूसरे की सपोर्ट लेनी चाहिए, कोई ऐसा वो पॉलिटिकल मामलात में नहीं जाना चाहिए, पब्लिक की सहूलत देखनी चाहिए। बहरहाल अगर कराची को तो सेफ सिटी मंसूबा लाहौर से पहले चाहिए था, क्योंकि ये ज्यादा कंजेस्टेड है, यहाँ पे आमदोरफ्त भी ज्यादा है, पोर्ट सिटी और ट्रेड सिटी होने के नाते यहाँ पे तो बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत थी। बिल्कुल ठीक है। अगर आपका सेफ सिटी मंसूबा जो है, मेरा ख्याल है इस पे मीडिया को बड़ी गहरी नज़र रखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, जैसे मास्टर प्लान पे नज़र रखनी चाहिए ना, इसी तरह अब सेफ सिटी मंसूबे पे नज़र रखनी चाहिए ना, और कोई भी बेकायदगी हो उसको फौरी तौर पर हाईलाइट करें। डॉक्टर साहब जरा फरमाइए कैसे करेंगे, कौन सा इदारा करेगा, ये तो बताएं ना, जैसे मेरे साहब ने अभी सवाल बिल्कुल सही कहा मेरे साहब ने कि सेफ सिटी मंसूबा होना चाहिए। उस टाइम के ऊपर, पहले के दौर में कराची के ऊपर कभी कोई भी काबिज होने की कोशिश ही नहीं कर सकता था, या कोई अच्छा प्लान दे ही नहीं सकता था। जिस टाइम पे शहबाज शरीफ साहब जो कराची पे जिस टाइम पे लोग काबिज थे, और उस टाइम पे शहबाज शरीफ के साहब ने जो वहाँ पर अपना सेफ सिटी और जो कैमरा सिस्टम बनवाया था तो बहुत अच्छा मंसूबा था। इसी तरह से कराची में भी हुआ। अभी की नहीं, मुझे याद है अच्छी तरह से कि लाहौर में एक स्नैचिंग हुई थी किसी एक MPA के साथ, तो वो सिग्नल पे खड़ा हुआ था, लड़के आए, उन्होंने उनसे स्नैच किया और कैमरे के अंदर आ गए उसी टाइम पर। विद इन मेरे ख्याल 12 घंटे से पहले वो ट्रेस हो गए थे। ठीक है। तो कराची में वो चीज़ होने नहीं दी जा रही थी, क्योंकि उसको कराची को अमन तो चाहते नहीं थे ना लोग कि कराची में किसी तरह से अमन हो। ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अस्करी कुव्वत है, और फिर हम पीपल्स पार्टी के चीफ उस टाइम के कायम अली शाह साहब, फिर उसके बाद मुराद अली शाह साहब, इन्होंने हर तरह से उसको काबू करने की कोशिश की और हो गया तकरीबन 90% तो हो चुका है, अभी 10% फिर भी इसकी स्नैचिंग वगैरह है, जो माननी चाहिए बात को। अब पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के अंदर मुराद अली शाह साहब ने इंडस्ट्रियलिस्ट को भी और दीगर लोगों को भी शामिल किया है, और इलाके के अंदर काफ़ी हद तक आप इंडस्ट्रीज एरिया पहले देखें कि पहले इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर कोई सफाई सुथराई का निज़ाम नहीं था, लेकिन पिछले 2 से 3 सालों के अंदर कंबाइंड काम हो रहा है और इंडस्ट्रीज एरिया बिल्कुल साफ और शफाफ तरीके से, क्योंकि इंडस्ट्री शामिल है और उन लोगों को शामिल किया गया, हुकूमत ने अपने साथ शामिल किया और उनको कहा है कि आप अपने हिसाब से, अपने सेफ साइड के हिसाब से, अपने तरीके से काम करें और हम आपकी कराची में भी हैगा। आप इंडस्ट्रियल एरिया न्यू कराची देख लें, इंडस्ट्रियल एरिया कुरंगी देख लें, और भी वो तो मैंने देखा हुआ, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ कराची की बात। जी, कराची की ही मैं बात कर रहा हूँ। मुराद अली शाह साहब सिंध के वज़ीर आला हैं, तो मतलब पाकिस्तान के वज़ीर आला नहीं है। नहीं हो सकता है किसी और इलाके की। आपने सफाई सुथराई की बात की ना, मैं इलाके के लिए जरा सोच में पड़ गया कि कौन सा। मैं इंडस्ट्रियल एरिया की बात कर रहा हूँ, दीगर इलाकों में भी आपके सामने बता देता हूँ, मेरा तो रोजाना का जाना होता है ना सर। जी हाँ, बिल्कुल आप बताइए और मैं भी उसकी आपको वजाहत दूंगा। जी, क्योंकि वहाँ के जो काटी के नुमाइंदे हैं वो उसको बाकायदा मॉनिटर कर रहे हैं, और उसको सर सारा कराची सारा इंडस्ट्रियल एरिया काटी तो नहीं है ना, जैसे काजवे आप साइड आपने देखा है ना जाके। जी साइड आपने देखा, अभी इत्तेफाक हुआ है आपका जाने का? मेरे जाने का इत्तेफाक अच्छा, कल गए आप उधर? 2-4-6 गलियां अगर ऐसी हो गई होंगी तो न्यू कराची तो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है पाकिस्तान का, आपको पता होगा, आपके इल्म में होगा। सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है
ये आपका कुरंगी का कहलाता है। नहीं है डॉक्टर साहब, साइड के अंदर साइड जाकर बड़ा आपकी है, साइड बड़ा है। 2000 से ज्यादा अच्छा, वहाँ पे जी जी प्राइवेट सेक्टर के अंदर काफ़ी हद तक मोमेंट है। अलादीन का चिराग तो नहीं है ना मेरे भाई कि हर जगह आप खड़े होकर काम करवा दिया जाए। नहीं डॉक्टर साहब, अलादीन का चिराग ना भी होता 13 साल के अंदर तो चीन कहाँ से कहाँ पहुंच गया, दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन गया जी मईशत के अंदर। अगर 13 साल भी अगर काफ़ी नहीं है तो फिर अलादीन का चिराग ना भी हो, 13 साल थोड़ा अरसा होता है। 13 साल की बात नहीं करें आप, ये 3 सालों की 4 सालों की बात अच्छा, वो कीजिए। गिनना ही नहीं है? वो नहीं गिना जाएगा, वो इसलिए नहीं गिना जाएगा। वो क्यों नहीं गिना कराची में जाएगा? काम ही नहीं करने दिया है। किसने काम नहीं करने दिया? जो साबिक जो मेयर्स थे, साबिक जो यहाँ के बल्दियाती सिस्टम को संभालने पॉलिटिकल में थे। बातें। अच्छा, मैं आपको जी, एक चीज़ जी, बताऊं जी, कि जी। देखें, मैं हिस्ट्री की एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जी बहुत से आपने देखे हैं कि हिंदुस्तान में बड़े बड़े बादशाह जो है 50 साल तक भी हुक्मरान रहे हैं। उनकी नुमायाँ चीज़ें 1-2 के अलावा आप नहीं बता सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। और कुछ लोगों का आपको पता भी नहीं होगा कि उन्होंने कुछ किया भी था कि नहीं किया भी किया है, था। कितना और रूल 50 करके। साल से बिल्कुल ज़्यादा, ठीक है। लेकिन 50 साल की है, 40 साल, ऐसे ही, 50 ऐसे साल, ही। 60 साल। एक हुक्मरान ऐसा है हिंदुस्तान का जिसका नाम है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। उसने, आप चेक कर लें, उसने सिर्फ 5 साल हुकूमत की है सही है। हिंदुस्तान में, ठीक है। आप उसकी बात को, और आप अभी आप क्या वो यूज़ करते हैं, एक टैग यूज़ करते हैं कंप्यूटर का, शेरशाह। हाँ हाँ, उसका नाम एक इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इस्तेमाल हो। हाईवे का कॉन्सेप्ट इतना बड़ा, ये जीटी रोड मिसाल छोड़ गया आपके लिए। भाई काबुल से कलकत्ता, काबुल से लाहौर, फिर वो जनाब दिल्ली, फिर कलकत्ता, ये आपको उसने कॉन्सेप्ट दिया। दरियाओं के किनारे रोड्स, और भी बहुत से दरियाओं के किनारे, फिर सराएं, फिर वो पता नहीं क्या डाक का निज़ाम। 5 साल में 5 साल में वो आपने वो नकूश छोड़ गया जी। तो इससे मैंने तो इस चीज़ का जो है ना, जैसे भुट्टो साहब ने 5 साल में बहुत कुछ- मैंने जो है ना इसका ये अंदाज़ा लगाया कि यार अगर किसी ने विल होना काम करने की, बिल्कुल ठीक है, तो 5 ईयर 1 टेन्योर इज एनफ। अनफ होता है। कोई यानी कि आप नहीं कह सकते कि भाई अभी तो मैं सीख रहा हूँ, अभी तो मुझे समझ आई है, अभी तो मैं ये कर दूंगा, और मुझे अगर अगला दौर मिले तो मैं ये कर दूंगा फलां, ठीक है। देखें, अगर हम 1971 से देखें ना, तो माशाल्लाह सिंध की हम बात करें तो सिंध में मैक्सिमम हुकूमत पीपल्स पार्टी की रही है। और कई दफ़ा ऐसा हुआ, यानी कि 3 दफ़ा तो कम से कम, और चौथी दफ़ा जो है वो जरदारी साहब के दौर में, कि जब सूबाई हुकूमत के साथ मरकजी हुकूमत भी थी साथ में, तो लिहाजा कोई मुश्किल जो होती है वो भी नहीं। तो मसलन आपका जो है वो उधर जरदारी साहब ने तो बहुत सारे काम किए हैं, ऐसी बात अब नहीं ये है कि जिस वक्त आपके पास इतनी पावर्स हों, इतना सिस्टम आपके हाथ में हो, ठीक है, मैं कहता हूँ जी कि, और इस दफ़ा जो टेन्योर चल रहा है 2008 से चल रहा है पीपल्स पार्टी के पास, तो इसमें तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आपने 2500 अरब रुपया तरक्याती फंड्स के नाम पे खर्च किया है जी, और लाड़काना में जो बार बार बात होती है 90 अरब रुपया खर्च किया है, ठीक है। तो फिर वो चीज़ जो है कम से कम पाकिस्तान के और शहरों में तो छोड़ दे, ठीक है। कराची में कोई काम नहीं करने दे रहा था, लाड़काना तो ठीक हो जाता ना, ठीक है, कम से कम वो तो ठीक हो जाता। वो यही फिर सेवन शहर जो है, अस्पताल सेवन शहर के अंदर धमाका हुआ तो अस्पताल कोई वहां जा रहा है कोई, और वो तो मुराद अली शाह का अपना शहर है, ठीक है। उस टाइम पे नई नई ये हुकूमत चीजें जो है ना, ये सारी चीजें जो है हमें वो लगती हैं भुट्टो साहब ने कि एक जो रोड बनाया चीजें था, तो हमें वो उन्होंने लगता है वाकई कि मचा जो विल है ना वो नहीं है, और जो सिस्टम इंटरनली पूरे सूबे के अंदर प्रिवेल कर रहा है वो ये है कि पब्लिक से वास्ता ही नहीं पड़ता, ऐसा ही खास चंद लोगों से वास्ता पड़ता है जो उस इलाके के वडेरे, जो आपको इलेक्शन जो है वो विन कराने में हेल्प करते हैं। बिल्कुल ठीक है। बाकी पब्लिक बेचारी जो है वो तो आप देख लें कि वो है ना कि वारे न्यारे हैं बेज़मीरों के, इन फिरे हैं फ़कत वज़ीरों के, देश का हर बिलावल है मकरूस, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के। वाह, ये जालिब साहब ने वो बहुत बड़े थे सपोर्टर पहले जी, और ज़िया के खिलाफ लिखते थे, बेनज़ीर भुट्टो की हमायत में लिखते थे। 1982 में जब मोहतरमा की गवर्नमेंट आई तो उनसे साल बाद पूछा गया तो उन्होंने ये नज़्म लिखी, तो वही आलम अब भी है। बिल्कुल ठीक है। आप देख लीजिए, आप किसी भी जलसे में जाके देख लें, और जो पीडीएम ने भी जलसे किए कराची में, जब हमारे मीडिया के दोस्तों ने जाके उनसे सवाल किए तो लोगों को नहीं पता था कि वो क्यों आए हुए हैं यहाँ। बिल्कुल ठीक है। कपड़े उनके देख लें, उनके पाँव देख लें, उनकी हालत देख लें, उन्हें किस तरह लाया गया है। तो कम से कम मेरा ख्याल है कि देखें, अगर हम और कुछ नहीं दे सकते तो 2 चीज़ों के ऊपर तो पब्लिक का वो, तो मैं कहता हूँ कि एक ना आपके ना
बिल्कुल जिसको आप बहुत दुखतारते भी हैं ना, उसका भी हक है कि उसको आज के दौर में तालीम दी जाए, सेहत दी जाए। बिल्कुल ठीक है ये तालीम के जहाँ तक जी, मसला डॉक्टर है, साहब देखिए फरमाइए। पीपल्स पार्टी के मंशूर में शामिल है तालीम का सबसे पहले काम। ठीक है तो तालीम के ऊपर जितना सईद गनी साहब काम कर रहे हैं, ये आपको भी मानना पड़ेगा कि जिस पहले की बनिस्बत काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है। आउट हो जाता है। नहीं 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 नहीं, एक घंटा ये पहले और एक घंटा पहले पर्चा पहले आउट होता है आउट होता और था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। आप तो वैसे भी कोविड आ गया, फिर तालीम आम कर रहा है वो। ऑनलाइन मेरा ख्याल है अपडेट नहीं है। नहीं अपडेट है अब मुझे अच्छी तरह आपको से। पता नहीं है कि इस वक्त बहुत कहाँ पे सख्ती की हुई है सईद गनी साहब ने। किस और हर हवाले चीज़ से के सख्ती ऊपर हुई है डॉक्टर साहब? तालीम के हवाले से, चाहे वो पर्चा आउट तो हो, कोई पढ़ने ना पाए। स्कूल कोई पढ़ने ना पाए और कोई पढ़ के लिखने ना पाए। लिखने ना पाए। एक एक चीज का उनको इल्म है कि आपको वो ये तक के बता देंगे उंगली पर कि यहाँ पर इतने मुलाजिम हैं, यहाँ पर इस जगह पे इतने। पर्चा कैसे आउट हो रहा है ये नहीं पता है उन्हें। ये तो कोई अभी की बात थोड़ी है। अगले पर्चा दिन आउट हुआ। पर्चा कौन सा आउट हुआ इस दौर नहीं, के अंदर? पर्चे आउट हुए हैं। कभी पहले ऐसा हुआ होता था करते थे। इम्तिहान से कोई 10 सख्ती मिनट है। पहले पर्चा आउट हो गया, इस टाइम पे तो भी एक दिन सख्ती पहले है कि- पर्चा चल रहा है नहीं व्हाट्सएप जनाब, ग्रुप्स के नहीं, ऊपर। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आपके इल्म में नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं तो सारा दिन रिपोर्टिंग इस चीज की कर रहा हूँ ना। यासिर भाई, अब ऐसी आप बात- मुझे झुटला ऐसी दीजिए। बातें ना नहीं करें, डॉक्टर साहब, ऐसी रिपोर्टिंग बातें मेरा ना काम है, करें। आपका काम है। मेरा अगर काम ऐसी है ना बात- ऐसी डॉक्टर साहब, बातें मेरा करें- तो रोजी रोटी यही है ना, मैं तो जी, कमा जी, इससे जी, रहा हूँ। लेकिन पर्चा मैं तो काम ही यही है सारा दिन दिखाना। तो अगर आप कहेंगे कि मुझे नहीं पता, तो ये तो इस बड़ी टाइम अजीब सी पे बात पर्चा है। कैसे आउट हो रहा है? इस टाइम पे बड़ी सख्ती है। आज से डॉक्टर तकरीबन मैं साहब, 5 शहर साल कराची कभी के की अंदर बात ही करूं। है या जी, अभी जी, बाहर जी। से तशरीफ 5 लाए? साल पहले आप की भी बात कहीं अगर अमेरिका आप तो नहीं कहते गए हैं हुए थे तो साहब? दोस्तों पहले बंद ये हुआ। फिशिंग के लिए गए हुए थे, पाँच- अभी 5 वापस साल आए पहले की हैं बात और करेंगे सीधा तो इधर आ मान गए। नहीं, नहीं, ऐसा- वहाँ पे कोई नेटवर्क 5 काम साल नहीं पहले कर की रहा बात था। करेंगे, मैं मान लूंगा अच्छा, कि अभी हाँ जी, पर्चा 5 आउट साल नहीं पहले- हुआ है? अभी पर्चा कोई आउट नहीं हुआ है। मेरे डॉक्टर साहब, फिर तो मुझे ये ये मानना बात- पड़ेगा आप कराची आज सुबह ही तशरीफ लाए हैं, बल्कि अभी सीधा ही स्टूडियो आ रहे हैं। आपको मेरे ख्याल में इन चीज़ों के बारे में इल्म नहीं है। मेरी बात पे आपको इत्तेफाक नहीं है। चले, सीनियर मैं- साथी अच्छा, बैठे हैं, इनकी आप बता बातों से एक दीजिए। अच्छा अच्छा, हुआ है। चलिए, एक बात- चलिए, डॉक्टर आप ये बात ये है डॉक्टर कि साहब की क्यों बातों कि- से एक बात अच्छी हुई है जी। कि जो है ना, जरा थोड़ी मायूसी कराची- वाले पहलू से बाहर निकल निकल जरा खिलखिला के हंसने का मौका मिल गया। ये बात- कराची शहर में अगर किसी जी, ने एक आध जी। पर्चा कहीं घुमा फिरा के आउट कर दिया होगा तो आपको नहीं, पता है पर्चे तो एक ही है ना। पाकिस्तान पीपल्स 10 पार्टी पर्चे के थोड़ी खिलाफ- होने यार, डॉक्टर वो साहब, पर्चा थाने तो- वाले हमेशा से पर्चे की साजिश- बात कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा से साजिशें जी। होती रही हैं वो और थाने वाले पर्चे की बात हो कर रहा रही हूं। है। थाने वाले पर्चे तो इस वजह से जो है, अगर आप ये बात कह रहे हैं तो वो मैं वक्ती तौर पे आपकी बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये साजिशों का हिस्सा है और साजिश कुछ का हिस्सा नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को बदनाम करने का ये तरीका कार ये है। हो सकता है। मैं ये बात आपसे इत्तेफाक कर सकता हूँ। जी मीर साहब, ये तो डॉक्टर साहब की बात मैं डॉक्टर साहब की जी। बात जो है, मैं इनकी सपोर्ट करूंगा इस हवाले से कि पीपल्स पार्टी की जो अथॉरिटीज़ हैं, जो सीनियर्स हैं, उन्हें देखना चाहिए कि इनको अपग्रेड करें। ये तो उनको सही जो है वो इतना तो अच्छी वकालत मेरा ख्याल है सईद गनी नहीं साहब नहीं कर सकते क्यों जितनी नहीं? ये कर रहे हैं। इनको अपग्रेड करके यही ऊपर ला वजह है रहे कि हैं। आप ये बिल्कुल देख- करना चाहिए। तो खुद जो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कराची शहर के लोग बेइंतहा शमूलियतें कर रहे हैं और सिर्फ यही चीजें देखते हुए कि जी हमने पिछले दौर में कोई काम कि नहीं पर्चा कराया जल्दी और- हल करा देते हैं। कम से कम डिग्री वो तो लोग- मिल जाए। नहीं, डिग्री तो जनाब यानी पहले मिल जाती जाया करती थी, अब तो वो चीज़ नहीं है। अच्छा, ऐसा और नहीं है लोगों अभी। के ऊपर खामा खाई का इल्ज़ाम हम पीपल्स पार्टी के लोगों पर है और ये कहते हैं कि जी इंटेलिजेंट से आकर के यहाँ पर आप उनकी तालीम को देखें, उनको आप देखें। अगर एक आध आदमी होता है, हर जगह होता है, ऐसी बात नहीं है, तो जो समझदारी का मुजाहरा नहीं कर रहा होता उसको मिलाते हुए और पुराने जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनके ऊपर एलिगेशन लगा दिया जाता है कि जी ये बगैर पढ़े लिखे लोग थे यहाँ आ गए। तो ऐसा नहीं होता है और यासिर भाई, और पर्चे आउट होने वाली बात जो है मैं नहीं तस्लीम करता हूँ। अच्छा, आप तस्लीम नहीं कर रहा। हाँ, आपका तस्लीम ना करना वो आपका वो साजिश राइट का है। हिस्सा है ये। हाँ यार डॉक्टर साहब, जबरदस्त बात है। अच्छा, नहीं, अच्छा अच्छा आपने जुमला इसका है। दिफा किया, ये बात सही है, दिफा अच्छे से आपने किया। मीर साहब ने कहा ज़रूर पार्टी वालों को देखना चाहिए जी, और आपने इसको यकसर जो है वो मुस्तरद किया। ऐसा ही है जी, आपने कहा कि मैं मानता ही नहीं, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता इस चीज़ को कि पर्चा कोई आउट है। खैर डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश। मीर साहब, आपका बड़ा शुक्रिया। ये हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू हुई और बात हो रही थी सियासी मामला के हवाले से और बल्दियाती मसाइल के हवाले से। मसाइल इतने सारे हैं कि इस तरह की कई नशिस्तें हो सकती हैं। मीर साहब ने बड़ा अच्छा हवाला इसका दिया, डॉक्टर साहब ने भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। हमारी जो है वो बड़ी बहुत सारी चीज़ों के बारे में लाइल्म थे, अभी जाकर जो इसका अंदाज़ा हुआ है। तो ये गुफ्तगू होती रहनी चाहिए जी, मामलात पर गुफ्तगू होती रहेगी इंशाल्लाह। आगे चल के भी इस तरह के मामला ज़रूर ज़ेर बहस आएंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें ब्रेक लेनी होगी। ब्रेक के बाद दूसरे हिस्से की तरफ हम जाएंगे प्रोग्राम के। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।